नमस्कार। आज हम दिल्ली के बारे में गहराई से बात कर रहे हैं। इसे अक्सर भारत का दिल कहा जाता है ना? बिल्कुल। और हमारे पास दिल्ली, भारत का हृदय और उसकी यात्रा से कुछ अंश भी हैं। हाँ। तो हमारा मकसद है इस शहर के सबसे दिलचस्प और जरूरी पहलुओं को समझना। जी। कहते हैं दिल्ली एक शहर नहीं बल्कि कई शहरों की कहानी है। मैंने पढ़ा है कि दिल्ली के इतिहास में कम से कम 7 बार अलग अलग शहर बसे और उजड़े। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कि ये बार बार बसना और उजड़ना ये अपने आप में कुछ कहता है ना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि दिल्ली की असली ताकत शायद सिर्फ इमारतों में नहीं, बल्कि बार बार खुद को नए सिरे से गढ़ने की इसकी जबरदस्त क्षमता में है। अच्छा। इसकी जड़ें तो वो महाभारत के इंद्रप्रस्थ तक जाती हैं, जिसके कुछ निशान पुराना किला के पास शायद मिलते हैं। हाँ, सुना है। लेकिन असली कहानी जो ज्यादा साफ है वो मध्यकाल से शुरू होती है। हाँ, वो 7 शहर वाली बात। अलग अलग दौर में शासकों ने अपनी अपनी दिल्ली बसाई। सही। जैसे 11वीं सदी में तोमर और चौहानों का लाल कोट था। लाल कोट, हाँ। फिर खिलजी सल्तनत का सिरी, तुगलकों का तुगलकाबाद और फिर मुगलों का शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। बिल्कुल वही पुरानी दिल्ली। हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी। जैसे कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये आज भी उस वक्त की गवाही देते हैं। ये शहर सत्ता का केंद्र रहा, उजड़ा, फिर बसा। एक लंबा सिलसिला है। और फिर आया ब्रिटिश दौर। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गई। हाँ, एक बहुत बड़ा मोड़ था वो। और फिर एक पूरी नई दिल्ली बसाई गई। जी हाँ, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने इसे डिजाइन किया। लेकिन ये सिर्फ सड़कें और इमारतें नहीं थीं, जैसा स्रोत बताते हैं। मतलब उन्होंने सत्ता का एक नया केंद्र गढ़ा। उसका भव्य डिजाइन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, वो चौड़ी सड़कें। हाँ, वो पूरा सेंट्रल विस्टा वाला इलाका। हाँ, वो आज भी भारत की शक्ति और व्यवस्था के प्रदर्शन का प्रतीक है। एक तरह से ये ब्रिटिश राज की ताकत का ऐलान था। 1931 में ये बनकर तैयार हुई। और आजादी के बाद यही नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लेकिन इसकी जो राजनीतिक बनावट है वो थोड़ी पेचीदा है। बिल्कुल, ये केंद्र शासित प्रदेश है, पूरा राज्य नहीं। तो क्या होता है इससे? देखिए, दिल्ली की अपनी चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री भी हैं। हाँ। लेकिन पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था जैसे अहम विभाग सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। अच्छा, उपराज्यपाल के जरिए। बिल्कुल। और स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इसी दोहरी व्यवस्था के कारण चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच अक्सर अधिकारों को लेकर खींचतान चलती रहती है। हाँ, ये खबरें तो आती रहती हैं। और स्रोत ये भी कहते हैं कि इस खींचतान का असर सिर्फ राजनीति तक नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार इसका असर विकास के कामों और रोजमर्रा के प्रशासन पर भी पड़ता है। जिसका खामियाजा आम दिल्ली वाले को भुगतना पड़ सकता है। ये एक अहम पहलू है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। अब शहर के फैलाव को देखें जरा। हाँ, बहुत बड़ा है। पुरानी दिल्ली है, लुटियंस की नई दिल्ली है, दक्षिण और पश्चिम के आधुनिक इलाके हैं, और फिर एनसीआर यानी नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये सब मिलकर। हाँ, ये सब मिलकर इसे एक विशाल महानगर बनाते हैं। आबादी करीब 2 करोड़। बाप रे, 2 करोड़। अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये भी एक पावर हाउस है। बेशक, आईटी, पर्यटन, सरकारी नौकरियां, रिटेल, बहुत कुछ है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे ज्यादा में से एक है। हाँ, कनॉट प्लेस या फिर गुरुग्राम जैसे इलाके, ये सब इसकी आर्थिक धड़कन है। सही कहा। और संस्कृति, दिल्ली तो जैसे पूरे भारत का आईना है। हाँ, वो तो है। हर जगह के लोग मिलते हैं। पंजाबी, हरियाणवी, यूपी, बिहारी, बंगाली, दक्षिण भारतीय, हर रंग यहाँ मौजूद है। खान पान से लेकर त्योहारों तक ये विविधता इसकी जान है। और अब तो लोटस टेम्पल और अक्षरधाम जैसे नए लैंडमार्क भी इसकी पहचान का हिस्सा बन गए हैं। बिल्कुल। लेकिन इतनी तरक्की और विविधता के साथ चुनौतियां भी कम नहीं है। वो तो है ही। स्रोत साफ इशारा करते हैं कि वायु प्रदूषण वो तो एक बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में नाम आता है दिल्ली का। ये बहुत गंभीर बात है। और फिर भीड़ भाड़, ट्रैफिक जैम, पानी की किल्लत, ये सब भी हैं। हाँ, ये चुनौतियां वाकई गंभीर है। और ये शहर के तेज विकास और उसके ऐतिहासिक बोझ दोनों से जुड़ी हैं। और शायद वो शासन वाली खींचतान भी इसमें। हाँ, वो भी कहीं ना कहीं इसे और मुश्किल बनाती है। लेकिन दिल्ली हार मानने वाली नहीं है। भविष्य की तरफ देखें तो सतत विकास पर जोर है। जैसे
इलेक्ट्रिक बसें लाने की बात हो रही है, मेट्रो नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर प्रदूषण और भीड़-भाड़ कम करने की कोशिशें हैं। और यमुना रिवर फ्रंट का भी कुछ चल रहा है। हाँ, यमुना रिवर फ्रंट को संवारने की कोशिशें हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की पहल है, सरकारी कामकाज को डिजिटल करने पर जोर है। ये सब दिखाता है कि दिल्ली अपनी चुनौतियों से जूझते हुए लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि दिल्ली सिर्फ एक प्रशासनिक राजधानी नहीं है, बल्कि ये भारत के इतिहास, वर्तमान की जद्दोजहद और भविष्य की उम्मीदों का एक जीता जागता दस्तावेज है। सही का, लाल किले की प्राचीर से लेकर मेट्रो की रफ्तार तक इसका सफर वाकई लगातार जारी है। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। दिल्ली ने इतिहास में खुद को कई बार बदला है, इंद्रप्रस्थ से 7 शहरों तक, फिर ब्रिटिश नई दिल्ली और अब एक आधुनिक ग्लोबल शहर बनने की, क्या कहेंगे, जद्दोजहद। हाँ, इमारतें, सड़कें और तकनीक तो बदलती रहेंगी, पर इस महानगर के लिए अगला बड़ा परिवर्तन या पहचान का बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। शायद इसका जवाब दिल्ली की कभी ना रुकने वाली कहानी में ही छिपा है।